नमस्कार फ्रेंड्स। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 72वीं बीपीएससी का फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। साथ में सीडीपीओ और एफएओ का भी स्टार्ट हो गया, मतलब एक ही साथ फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है और 31 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट्स, जो सबसे बड़ा सवाल होता है डॉक्यूमेंट्स में, एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस कब का देना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हर बारी हो जाता है कि कब का देना है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है अभी 6 मई आज डेट है, कल 7 मई है, मतलब अप्रैल के बाद है। तो क्या 2026 का एनसीएल आपको देना होगा, 2026 एनसीएल या ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना होगा, ये चीज़ मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर्म मतलब वीडियो को पूरा बारीकी से देखिएगा। मैं ये नहीं बताऊँगा फॉर्म कैसे भरना है क्या है, बस डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म भरने में लगता है वो, अगर आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीएल 2026 का नहीं बन पाया, 25 का है, तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कोई परेशानी होगा इंटरव्यू के टाइम या मेंस का जो फॉर्म भरेंगे उस समय क्या होगा, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को कवर करूँगा। क्योंकि मैंने बीपीएससी मेंस जो है 2 बार ही दिया है, इंटरव्यू तक भी गया हूँ, तो आइडिया है हमारा आपको कैसे क्या करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा आपका जो समस्या है, डाउट है, वो क्लियर हो जाएगा इस छोटे से वीडियो में। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट में ये वीडियो आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे एक बार बात करते हैं। जो जनरल सीट है 72 में, टोटल जो सीट है 1230 है। जनरल सीट जो है 1077, जिसमें आपको डीएसपी, एसडीएम, आरओ, सीओ, मतलब डिफरेंट टाइप का बहुत सारा पोस्ट है। और उसके बाद एफएओ, सीडीपीओ और अदर जो पोस्ट है उसमें 153। तो कुल मिला के 1230 सीट के लिए अभी नोटिफिकेशन है। सीट इसमें मतलब बढ़ता ही है, घटता नहीं है। एज 1/8/2026 से काउंट हो रहा है। एज जो मिनिमम एज जो है 21 साल, वो 1 अगस्त 2026 से काउंट हो रहा है। तो वह 1/8/2026 से, तो जिनका 21 साल 1/8/2026 तक हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि भैया मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, अपेयरिंग हूँ, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? अगर आपका रिजल्ट, आप अपेयरिंग हो, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट 31 मई या फॉर्म का डेट अगर एक्सटेंड होता है उस डेट तक, अगर आप जो है आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर लगेगा कि भैया उस दिन तक अगर रिजल्ट आ जाता है, फिर हमारे पास मार्कशीट में जो सीरियल नंबर है, इशू डेट है, वो कैसे मेंशन करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। तो उसमें करना क्या होगा, सर्टिफिकेट नंबर में एनए लिख सकते हैं, या उसमें ये लिख सकते हैं जस्ट रिजल्ट अपडेटेड, या ऑनलाइन रिजल्ट अपडेटेड, और रिजल्ट का जो डेट होगा वो मेंशन कर दीजिएगा। या फिर सीरियल नंबर के कॉलम में आप अपना रोल नंबर फिल कर सकते हैं। मेंस के टाइम जो फॉर्म भरा जाता है उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एनसीएल कब का चाहिए। तो उसके पहले एक बार मैं एनसीएल का पहले जो एज है एक बार बता दे रहा हूँ। एज जो है 1/8/26 से काउंट हो रहा है। मिनिमम 21 साल 1/8/2026 तक ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्टूडेंट्स का जो एज है, जनरल मेल कैंडिडेट का जो एज है 37 साल, फीमेल का 40 साल, BC2 EBC मेल फीमेल का 40 साल, SC ST मेल फीमेल का 42 साल। ग्रेजुएशन जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है लास्ट डेट तक, मतलब बीपीएससी का लास्ट डेट तक आपका कंप्लीट अगर है या हो जाता है या पहले भी है कंप्लीट, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला है। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आप बस सिंपल ग्रेजुएशन पास है किसी भी डिवीजन से, किसी भी परसेंटेज, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एनसीएल पे मैं आता हूँ कि एनसीएल आपको कब का चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एनसीएल का कहीं जिक्र नहीं दिखेगा, तो एनसीएल का कहीं जिक्र नहीं दिखेगा। तो ये जो वैकेंसी है मई में आया है, तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1/4 के बाद स्टार्ट हो जाता है, नया हो जाता है। तो अभी जो बच्चे एनसीएल अप्लाई करते हैं, मतलब 2026 अप्रैल के बाद उनको, या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो जनरली होता है कि 1/4 के बाद ही देना होता है। और ये वैकेंसी लगभग अभी 6-7 मई से स्टार्ट होने वाला, 1 महीना बीत चुका है। तो अगर आपने पहले से एनसीएल 2026 का अप्लाई किया है या आपके पास बन चुका है, तो आप एनसीएल 2026 से फॉर्म भर लीजिएगा। या फिर वैसे स्टूडेंट्स जिनका
नहीं है और आपने अप्लाई कर दिया या फिर अप्लाई करने का सोच रहे, तो आप जल्दी से फॉर्म एनसीएल को अप्लाई कर लीजिए। 1/4/2026 के बाद का अगर बन जाता है तो कोई मतलब अच्छा है आपको फॉर्म में, मतलब वो अगले साल तक वैलिडिटी रहेगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका 1/4/2026 के बाद का नहीं है या फिर आप नहीं बनवाने का सोच रहे, तो आपके पास 1/4/2025 के बाद का भी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं बिना कोई परेशानी का। अपडेट आप करना चाहें तो मेंस के टाइम अपडेट कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू के टाइम नया अपडेट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है एनसीएल से रिलेटेड। हाँ, 2024 का कोशिश कीजिएगा आप नहीं लगाए, 25 का ही लगाइएगा। 25 अगर 26 का नहीं है तो 25 का 1/4 के बाद का, उसके पहले का नहीं लगाइएगा। और अब बात आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कब का चाहिए? तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो अस्थाई होना चाहिए, बस इस बात का मानिए कि परमानेंट हो, अस्थाई नहीं हो। जो हो परमानेंट होना चाहिए और डेट इसका 24 का हो, 25 का हो, 26 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी का भी हो, बस परमानेंट होना चाहिए। अब बात आता है फीमेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट का एनसीएल कहाँ से होना चाहिए? तो फीमेल कैंडिडेट का जो एनसीएल है, फीमेल कैंडिडेट का जो एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो घर है, घर का मतलब हो गया मायके के एड्रेस का बना होना चाहिए, जिसमें फादर्स नेम मेंशन होना चाहिए। और मैरिड में है तो हस्बैंड नेम भी आप एंटर कर दीजिएगा, लेकिन एड्रेस जो होगा उसका वो आपके मायके के एड्रेस का होगा। अब बात आता है कि रेसिडेंशियल कहाँ का देंगे, तो रेसिडेंशियल आप देखिए बीपीएससी के फॉर्म में 2 एड्रेस डाला जाता है, एक परमानेंट और एक कोरस्पॉन्डेंस। तो उसके हिसाब से आप रेसिडेंशियल आप मायके का बनाइए या फिर ससुराल का बनाइए, दोनों वैलिड है। और फिर तीसरा सवाल आता है एनसीएल बनाने के लिए या ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए जो इनकम देना होता है वो किस नाम से और किस एड्रेस से बनाए। तो जनरली आप हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट है मैरिड के बाद, तो आप हस्बैंड का ही इनकम देंगे, तो अपने ससुराल के एड्रेस का इनकम बनाना होगा। और रेसिडेंस और कास्ट, वो आपके रेसिडेंस कास्ट अपने और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो है मैरिड है, तो आप अपने मायके के एड्रेस का आपको बनाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने डिटेल सारा बता दिया, एनसीएल कब का चाहिए, ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए। सेम ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है और कास्ट सर्टिफिकेट का भी लगभग सेम ही है। 26 का नहीं है, 25 का नहीं है। एससी एसटी 24 का भी दे सकते हैं, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोशिश कीजिएगा 2026 का। अगर 2026 का नहीं बन पाता है तब आप 2025 से फॉर्म भरिएगा। और उसके बाद सवाल अब आता है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का और मैट्रिक सर्टिफिकेट का नहीं है तो क्या फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। बीए सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप प्रोविजनल से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें सीरियल नंबर बस देना होता है, प्रोविजनल दे सकते हैं। और अगर प्रोविजनल भी नहीं है आपके पास तो सिर्फ मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, अगर आप चाह रहे हैं कि भैया आपसे हमें फॉर्म भरवाना है, तो आप सीधा महेंद्रू, अगर पटना में रहते हैं, महेंद्रू पोस्ट ऑफिस के बगल वाली गली में आ जाइएगा। मैं आपको पूरा अच्छे से समझा के आपको फॉर्म फिल कर दूंगा। अब मैं पिछले 8-9 सालों से कैफ़े चला रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको थंबनेल में भी दिख जाएगा। बीपीएससी वाला मैं जब मैं बीपीएससी ऑफिस गया था उसका शायद थंबनेल में दिख जाएगा, तो देख लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो मार्कशीट का सीरियल नंबर इशू डेट से दे के भर सकते हैं। और बस, और भी कोई सवाल होगा बीपीएससी से रिलेटेड आपके मन में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है, क्या इजी होगा पढ़ना, कमेंट आप हमसे कर लीजिएगा। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।